भारत के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के एक विभाग से भारी डिपॉजिट हासिल करने के लिए बैंक पर नियमों के खिलाफ भुगतान करने के आरोप लगे हैं। इस खबर के बाद बुधवार को एचडीएफसी बैंक के शेयरों में करीब 2.5% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि एचडीएफसी बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि MSRDC को बड़े डिपॉजिट आकर्षित करने के लिए लगभग 45 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। आरोप है कि इन अतिरिक्त पैसों को मार्केटिंग खर्च के रूप में दिखाया गया, जबकि आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक अलग अलग ग्राहकों को मनमाने ब्याज या फायदे नहीं दे सकता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन को इन भुगतानों की जानकारी बिल्कुल थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद एचडीएफसी बैंक ने बयान जारी कर कहा है कि बैंक में मजबूत ऑडिट, निगरानी और कंट्रोल सिस्टम मौजूद हैं। बैंक ने यह भी कहा है कि हर मामले की जांच तय प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार की जाती है और बिना किसी जांच के किसी भी तरह का गलत धारणा बनाना उचित नहीं हो। इस विवाद के बीच बैंक पहले से ही गवर्नेंस से जुड़े सवालों का सामना कर ही रहा है। मार्च में बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफे दे भी कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में ये कहा था कि बैंक की कुछ कार्य प्रणालियां उनके निजी मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक एचडीएफसी बैंक ने आरोपों की जांच के लिए कानूनी फर्म को नियुक्त किया है, लेकिन अभी तक किसी बड़े प्रक्रियागत उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बैंक ने अभी तक आरबीआई को सीईओ शशिधर जगदीशन के कार्यकाल विस्तार के लिए आवेदन भी नहीं दिया है, जबकि उनका मौजूदा कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो रहा था। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है और आरबीआई इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है। अगर आरोप साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ एक बैंक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के बैंकिंग सेक्टर की पारदर्शिता और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर भी बड़े सवाल खड़े कर सकता है।